हाय सभी को एंड वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट शो। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ लॉजिकल और कुछ इलॉजिकल बातों की गठरियों को। इट्स बीन सो लॉन्ग, मुझे याद ही नहीं कि लास्ट टाइम मैं कब खुश हुई थी कि जब से ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मैंने एंटर करा है, राइट। आई होप कि आप सब भी थोड़े बहुत ठीक ही होंगे, क्योंकि आजकल इनर हैप्पीनेस से ज़्यादा आउटर अपीयरेंस एंड फेक स्माइल मैटर करने लगा है सभी के लिए। Frankly speaking, I don't understand where I am heading to, क्योंकि समय गुजर रहा है और उसके साथ जा रही है मेरी उम्र, और जो कुछ भी खूबसूरत से लम्हे हैं और पल है जिन्हें मुझे या हम सभी को खुशी से ना जीकर हम न जाने किस दौड़ में बस भागे ही जा रहे हैं। जाना कहाँ है और रुकना कहाँ है ये किसी को पता ही नहीं है। और डीप इनसाइड ये मुझे भी पता है कि ये सब कंपटीशन, जॉब, स्टैंडर्ड्स, मनी एक्सेट्रा सब बस कुछ वक्त के लिए ही है, यू नो, टेम्पररी एंड शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस। बट एट द सेम टाइम सिक्के का दूसरा पहलू हमें ये भी बताता है कि व्हेन देयर इज नो मनी नो हनी, मतलब कि अगर आपके पास पैसे नहीं तो आपको कोई पूछने वाला भी नहीं। एंड दिस अप्लाइज टू बोथ मैन एंड वुमेन अराउंड देयर। And yes, it's the harsh truth of so-called माया से भरी जगत में कि we need money to fulfill our desires. Of course, पैसे किसको नहीं चाहिए होते हैं। आपको, मुझे, सभी को चाहिए, क्योंकि सपने देखना तो हम बचपन से ही शुरू कर देते हैं कि पैसा होगा तो मैं पापा के लिए वॉच खरीदूंगा, मम्मी के लिए सोने के कंगन बनवाऊंगा, ये लूंगा, घर खरीदूंगा, कार खरीदूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब सोचना खराब भी तो नहीं है। एट द एंड वी ऑल वांट टू सी आवर पेरेंट्स टू बी हैप्पी, बट द क्वेश्चन इज एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ योर स्लीप, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ, वर्बल एक्शन। जरा डीप थिंकिंग लीजिएगा इस पे और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई ऑल्सो नो दैट अभी तो मेरी एस्पिरेंट की जर्नी चल रही है। अप्स एंड डाउन्स आते ही है, प्रॉब्लम्स आते ही हैं। वन थिंग ओनली आई वांटेड टू सजेस्ट यू एज एन एस्पिरेंट ओनली कि करे जा रहे पढ़ रहे हैं, बट देर इज नो सिलेक्शन और देर इज फेलियर। डोंट लूज होप, जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, वन डे यू विल गेट द सक्सेस। एंड इस दौरान में कभी कभी ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया, मन भर गया है, अब क्या करे नहीं करे, बहुत भारी भारी सा लगता है। एट दैट सिचुएशन यू जस्ट डू ओनली वन थिंग कि रो लो, ठीक है, क्योंकि रोने से आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि आपका मन उसके बाद बहुत ही ज़्यादा हल्का हो जाता है। उसके बाद जब आप पढ़ना शुरू करोगे फिर से एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, बी इट अ वन डे और 2 डे, तब आप देखोगे एक रिफ्रेशिंग सा फीलिंग आ रहा है कि नहीं, अब मैं प्रिपेयर्ड हूँ फिर से प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, मेंटली, फिजिकली, एवरीथिंग। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस एपिसोड एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अभी इस वक्त जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपके मन में, आपके दिमाग में किस तरह के थॉट चल रहे हैं। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ?